ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। At first, I'll thank you very much, Sunil ji, for inviting us in this show. जी. So, Canada Course Graduate, this is a program given by ISF Canada और इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से दिया जाता है और ये इट्स अ कंप्लीट कोर्स जो आपको क्वालिफाई करना है एंड इट मेक्स यू क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई करता है यू नो एज एन इंटरनेशनल काउंसलर और पर्टिकुलरली कनाडा के लिए काउंसलिंग करने के लिए आप एलिजिबल होते हो एंड यू आर अथोराइज्ड, यू आर एक्रेडिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कि आप यू नो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो उनके करियर प्लानिंग के लिए, उनकी एजुकेशन जो वो कनाडा में लेना चाहते हैं उसको लेके। सो ये एक कंप्लीट काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम है जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड यू नो नंबर ऑफ कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, देन एक प्रॉपर आपको एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, उसको क्वालिफाई करना है। सो आफ्टर क्वालिफाइंग दैट एग्जाम आपको एक सर्टिफिकेशन उनकी तरफ से दी जाती है विच इज़ कॉल्ड एज CCEA, लेकिन जो डेजिग्नेशन हम अपने नाम के साथ लगाते हैं वो कैनेडा कोर्स ग्रेजुएट है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन एंड डेफिनेटली ये जो कोर्स है उसने बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारे प्रोफाइल में ऐड की हैं बिकॉज ये कोर्स आपको एलिजिबल करता है कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और आप एलिजिबल होते हैं कि जो भी करिकुलम है कनाडा एजुकेशन सिस्टम में उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे डिलीवर कर सको और इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को हेल्प कर सको उनके बेटर प्रोग्राम्स के लिए, बेटर करियर के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए। सो दिस इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज। ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ फोकस हो रहे हैं? देखिए सुनील जी, एक्चुअली द थिंग इज़ मुझे लगता है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेयर्ड है और जो रीसेंट रूल्स रिवाइज किए गए हैं इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, नॉट रीसेंट, हम जानते हैं कि दिसंबर 2023 में भी एक रिवीजन आई थी, जनवरी में भी काफ़ी रूल्स में चेंजेस किए गए पर्टिकुलरली स्टूडेंट वीज़ा को लेके, मार्च तक ये चेंजेस जो हैं वो बैक टू बैक किए गए हैं इमिग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से, कनाडा की तरफ से। सो इट डजंट मीन कि कनाडा की जो मार्केट है वो ओपन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। कनाडा अभी भी ओपन है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वी हैव सीन कि आज की जो स्टूडेंट मार्केट है या जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और वो कनाडा को लेके एक डिसीजन जो है वो पॉजिटिव नहीं ले पा रहे हैं। उसके पीछे फाइनेंस एक बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है कि फैक्टर है जिसने काम किया है। वी ऑल नो कि GIC डबल कर दिया गया था दिसंबर में। सो नाउ ऑनवर्ड स्टूडेंट्स को $20,635 उनको इन्वेस्ट करने हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, विच इज टू मच। एक नॉर्मल स्टूडेंट को 18 से $20,000 एज ट्यूशन फीस पे करना होता है अपने प्रोग्राम के लिए। उसके साथ साथ $20,635 का GIC। सो अगर हम कैलकुलेट करें तो INR में ये 25-26 लाख रुपए का अमाउंट बनता है, विच इज सम हाउ टू मच एक इंडियन फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सो फाइनेंस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और ये जो कैपिंग अनाउंस की गई थी इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इन किया जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही यू नो वर्कआउट कर पाएंगे। सो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों ने जो है वो मार्केट में काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि इम्पैक्ट किया है। और एक और चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, 2023 में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव मार्केटिंग जो है वो मार्केट में की गई है। एंड वी ऑल नो कि ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस इनफैक्ट आज के टाइम में भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं जहाँ पे ये कहा गया कि कनाडा में बहुत सारे क्राइसिस हैं स्टूडेंट्स के लिए, जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, यू नो उनके जो
जो accommodations हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और कोई प्रॉस्पेक्ट स्टूडेंट्स का नहीं रह गया। सो इस तरीके की जो नेगेटिव मार्केटिंग की गई है कनाडा को लेके, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। बट एक्चुअल में जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आई वुड से। बिकॉज अभी मई में मैं पर्सनली कनाडा मैंने विजिट किया है, मैं आईसेफ इवेंट अटेंड करके आई हूँ। सो नॉट ओनली ओंटारियो, आई हैव कवर्ड डिफरेंट प्रोविंसेस ऑल्सो, आई बीन टू ब्रिटिश कोलंबिया ऑल्सो, मैं एल्बर्टा भी जाके आई हूँ। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के कैंपसेस को मैंने पर्सनली विजिट किया है। आईसेफ इवेंट में हम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ, स्कूल्स के साथ हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है पर्सनली। सो द सिचुएशन इज समवेयर वेरी मच कंट्रोल्ड, पॉजिटिव है। सो स्टूडेंट्स के लिए कनाडा का प्रॉस्पेक्ट अभी भी बहुत अच्छा है। सो मेरा इस शो के थ्रू यही मैसेज है कि आप कनाडा को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। कमिंग सितंबर 2024 के लिए, जनवरी 2025 के लिए एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हैं और आज के डेट में कॉलेजेस के पास, यूनिवर्सिटीज़ के पास सफिशिएंट सीट कैपेसिटी है। और जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स अनाउंस किए गए हैं वो भी अब आपको ऑफर लेटर के साथ ही इशू किए जा रहे हैं। सो इतना लंबा चौड़ा कोई वेटिंग टाइम भी नहीं है। सो आप इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। कनाडा इज़ अ कंट्री जो आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ऑप्शन देता है। आप अपनी पीआर फाइल कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज के रूट से, आप अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हो। तो सम हाउ कनाडा अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा है और ये मार्केट ओपन है। ये मेरा मैसेज है इस शो के थ्रू स्टूडेंट्स को। लेकिन आपने जैसे जर्मनी को टच किया है तो मैं जरूर कहूंगी कि कनाडा के साथ साथ आज की डेट में यूरोप एक बहुत बड़ी मार्केट बनके सामने आया है, जिसमें जर्मनी इस टाइम पे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। और जर्मनी के लिए स्टूडेंट इसलिए इंटरेस्टेड हैं या आपको इसलिए जर्मनी को कंसीडर भी करना चाहिए क्योंकि जर्मनी भी कनाडा के फुटप्रिंट्स पे चल रहा है। सो जर्मनी में भी जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हो किसी भी लेवल पे, बैचलर लेवल पे, मास्टर लेवल पे, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से आपको 18 मंथ्स का 1.5 साल का जॉब सीकर वीज़ा दिया जा रहा है, विच इज़ अ काइंड ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ओनली। सो उस जॉब सीकर वीज़ा में आप 24/7 काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ छोटा सा कंडीशन ये है कि आपको अपने प्रोग्राम से रिलेटेड या जो कोर्स आपने ग्रेजुएट किया है उसके रेलिवेंसी में एक जॉब फाइंड आउट करनी है। सो उन 1.5 सालों में आप अपने लिए एक रेलिवेंट जॉब ढूंढ के अपना जॉब सीकर वीज़ा जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। और आपको जो वर्क परमिट इशू होता है वो 2 से 3 साल का वर्क परमिट इशू होता है और एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जॉब आवर्स कह लीजिए या एक साल के एक्सपीरियंस के साथ, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप जर्मनी में भी अपनी पीआर फाइल कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आप अगर जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लेके जाते हैं, चाहे बैचलर के लिए या मास्टर डिग्री के लिए, आपको पढ़ाई के बाद 1.5 साल से लेके 2-3 साल तक का जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दिया जाता है जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ स्टूडेंट +2 करके बैचलर्स ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ या बैचलर्स करके मास्टर्स ਲਈ जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए सुनील जी, आई ऑलवेज रिकमेंड और आई बिलीव कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। सो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर उस कंट्री की नेटिव लैंग्वेज अगर वर्क करती है तो उसके साथ साथ इंग्लिश जो है वो ऑब्वियसली वर्क करती है। नो डाउट जर्मनी में जो है वो जर्मन लैंग्वेज का यूज़ होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं, स्किल्ड हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे एजुकेशन लेने में या वहाँ सेटल होने में, करियर बनाने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों को ये क्वेश्चन करते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में वहाँ पे प्रोग्राम्स डिलीवर होंगे या जो मोड ऑफ टीचिंग है वो जर्मन होगा, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में जर्मनी में इंटरनेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को ओपनली इन्वाइट किया जा रहा है जी उनके पोस्ट स्टडी सेटलमेंट प्रोग्राम्स के साथ। सो अब की आज की डेट में जो जर्मन इंस्टीट्यूशंस हैं, जर्मनी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। सो इट्स वेरी मच कंफर्टेबल। आपके पास बेसिक लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, फिर चाहे आप आइल्स कर लीजिए, आप पीटी कर लीजिए, आप इन सर्टिफिकेशंस के साथ अपना जर्मनी का एजुकेशन आगे प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आप इंग्लिश में अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं।
एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं और पंजाब पंजाब में ही हम लोग लोकेटेड हैं, सो पंजाबीज़ का जो एग्जिस्टेंस है वो वर्ल्ड वाइड है। आई पर्सनली बिलीव दिस। जर्मनी में आपको अपनी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिलेंगे जो आपको आपके सेटलमेंट के लिए हेल्प करेंगे। मोरओवर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से भी इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना स्ट्रगल करनी पड़े या वो ईजी रहे वहाँ के अकोमोडेट होने में। सो जर्मन लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये एक वैल्यू एडेड फैक्टर जरूर है। अगर आप यहाँ से जर्मन लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज लेके जाते हैं, सो आपका वहाँ पे जो जॉब प्रोस्पेक्ट है वो बहुत एनहांस हो जाएगा। आप इजी जॉब्स क्रैक कर सकते हो, आप अच्छे कंपनीज में, अच्छे इंडस्ट्रीज में जॉब्स ले सकते हो, बिकॉज उनका नेटिव लैंग्वेज, जैसे हम लोग पंजाब में पंजाबी यूज़ करते हैं या हम लोग हिंदी में बात करते हैं, सो वो लोग जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं इंग्लिश के कंपैरेटिवली। सो अगर आप बेसिक जर्मन लैंग्वेज थोड़ा सा सीख के जाते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पिंग रहेगा, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा सवाल लैंग्वेज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਆਪਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗढ़ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ जाना पैंदा है? डेफिनेटली हम लोग चंडीगढ़ में लोकेटेड हैं। चंडीगढ़ एक तरीके से एक एजुकेशन हब है। हर तरीके की एजुकेशन, स्किल्ड, वोकेशनल, ट्रेड, टेक्निकल, इंटरनेशनल लेवल की जो एजुकेशन है वो आपको चंडीगढ़ से मिलती है। सो आप जर्मन लैंग्वेज के लिए चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स जो हैं वो लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज को लेके जो है वो रन किए जाते हैं। बट बेसिक ईजी टू अप्रोच जो एक ऑप्शन आपके लिए है वो यूट्यूब है। आप उस पे आप थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको फ्री ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सो मेरा बिलीव ये है या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जो A1 लेवल का जो जर्मन है वो आप यूट्यूब से इजीली सीख सकते हैं। उसके लिए आपको कोचिंग्स की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत बेसिक लेवल है। सो आप इजीली जर्मन लैंग्वेज जो है वो यूट्यूब के हेल्प से सीख सकते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ YouTube ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ YouTube ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ जर्मन आंदी है लैंग्वेज, दैट्स इट? देखिए सुनील जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और मैं सारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को इस चीज़ की क्लैरिटी दे दूं कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं, आपका जो मोड ऑफ स्टडी है वहाँ पे जो लैंग्वेज जिसमें आपको टीच किया जाएगा वो इंग्लिश ही है। ठीक है। सो आपको जर्मन लैंग्वेज कंपल्सरी, मैंडेटरी लेके जाना जरूरी नहीं है। आप बेसिक नॉलेज के साथ जाइए जिसके साथ आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो टू हैव अ सर्टिफिकेट इज नेवर मैंडेटरी। सो आपको ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जर्मनी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से या जर्मनी इमिग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से कि आप स्टूडेंट वीजा फाइल करने के लिए जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेके आए। ये आपके लिए किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं है। आप अपनी कंफर्ट के लिए, अपने ईज के लिए, अपने अच्छे प्रोस्पेक्ट के लिए बेसिक जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीख सकते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के थ्रू या किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू, वो आपके लिए हेल्पिंग रहेगा, एक वैल्यू एडेड फैक्टर रहेगा, बट ये कंडीशन नहीं है आपके लिए। सो जो भी ये स्टूडेंट्स के माइंड में या उनके पेरेंट्स के माइंड में ये जो कंफ्यूजन है कि जर्मनी में जाने के लिए जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने इंग्लिश स्किल्स के साथ जर्मनी जा सकते हैं और अपनी कोर्स, अपना एजुकेशन, अपने डिग्रीज कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप प्रॉपरली, आपको जो है वो एक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ऑप्शन है। कैनेडियन टर्म में इसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहा जाता है, लेकिन उनकी टर्म में इसको जॉब सीकर वीजा एंड वर्क परमिट कहा जाता है। सो कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस गेन करके मे बी 1 ईयर, मे बी 2 ईयर, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो सकता है PR के लिए क्वालिफाई करने के लिए। But if you are going after graduation for a master degree program, for MBA or any master professional program, so आप 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी क्वालिफाई कर सकते हैं और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद या रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बाद आप अपना PR फाइल कर सकते हो विद फैमिली। सो जर्मनी की टर्म में जो है वो PR को ब्लू कार्ड कहा जाता है और ये आपको विद फैमिली आपको जो है वो PR जर्मनी में मिलती है। इसके साथ साथ मैं और भी स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई कर दूं, आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक 5.5 बैंड्स के साथ जर्मनी के बैचलर
बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जर्मनी की जो मास्टर एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिव है, प्रोमिनेंट है, वेलकमिंग है, क्योंकि अगर आपके पास इंडिया में अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने किसी भी तरीके की बैचलर डिग्री कर रखी है, उसके बाद आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जर्मनी में 1 साल के मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। यानी कि आप 1 साल का मास्टर प्रोफेशनल प्रोग्राम, 1 साल की एमबीए ले सकते हैं आप। एमबीए का बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है वर्ल्ड वाइड भी और जर्मनी, विद इन जर्मनी भी। 1 साल की एमबीए करके आप बहुत अच्छे जॉब्स क्रैक कर सकते हो विद इन जर्मनी और वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी। सो ये एक बहुत बेनिफिट है वहाँ पे। 5.5 बैंड्स के साथ आप इजीली क्वालिफाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। और एक बहुत हाईलाइटिंग फीचर है जो मैं बताना चाहती हूँ कि जर्मनी का जो वीज़ा है इट्स अ शेनेगन वीज़ा। सो आप जब जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा, आपको 27 कंट्रीज़ की जो है वो वैलिडिटी आपको मिलती है और आप सेम वीज़ा के साथ 27 शेनेगन कंट्रीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड रहूँगी इस चीज़ को लेके कि आप जो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लेके जा रहे हैं, आपके जो वर्किंग राइट्स हैं वो जर्मनी में ही रहेंगे, लेकिन आप बाकी के 26 कंट्रीज में सेम वीज़ा के साथ एज अ विजिटर, एज अ टूरिस्ट ट्रेवल कर सकते हो। सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज व्हेन यू कंप्लीट योर प्रोग्राम एंड यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट बहुत अच्छी जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट 26 कंट्रीज में, तो ये प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो जरूर बना रहता है। सो ऑल आई वांट टू हाईलाइट इज कि कनाडा के बाद जर्मनी एक ऐसा कंट्री है आज की डेट में जो आपको ओपनली इनवाइट कर रहा है और आप बहुत ईजी तरीके से जो है वो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। दिस वाज नॉट ओनली लिमिटेड, आई वुड ऑल्सो हाईलाइट की फीस का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है, पॉकेट फ्रेंडली फीस है। आपको जो जर्मनी के प्रोग्राम्स की फीस पड़ती है, ट्यूशन फीस जिसकी हम बात करेंगे, सो इट्स जस्ट 7 lakhs 8 lakhs और मैक्सिमम 9 lakhs पर एनम। आप पार्शियल फीस पेमेंट के साथ भी जा सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग INR में कैलकुलेट करें तो इनिशियली आप 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपया पे करके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हो। जिस तरीके से कनाडा में हम लोग GIC इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से जर्मनी के लिए एक ब्लॉक अकाउंट ओपन किया जाता है और उसमें आपको जो है वो अराउंड 11 lakhs जो है वो आपको इन्वेस्ट करना है एज लिविंग एक्सपेंस, जो आप ही के पैसे हैं और आपको वहाँ जाके साल में डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे। सो इसी तरीके से आपको जो है वो आप अपने आप को फाइनेंशियली ईजी रख के अपना एजुकेशन जर्मनी में प्लान कर सकते हैं। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज, मैनी कॉलेजेस वी आर रिप्रेजेंटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सितंबर इनटेक ओपन है, इसके बाद एक बीच में एक और इनटेक रहता है, अक्टूबर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी इज ऑल्सो ओपनिंग शॉर्टली, तो आप जर्मनी के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ? देखिए सुनील जी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही स्टूडेंट्स के पास, मैरिड स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने स्पाउस को कॉल कर सकते हैं जर्मनी में। जिस तरीके से कनाडा में एक स्पाउजल ओपन वर्क परमिट कैटेगरी है, उसी तरीके से जर्मनी में एक फैमिली रीयूनियन कैटेगरी है। अच्छा। सो जैसे ही स्टूडेंट यहाँ से वीज़ा लेके जाएगा और आप जर्मनी पहुँच के अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, कॉलेज को ज्वाइन करेंगे, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और जिस मोमेंट पे आपको एनरोलमेंट लेटर या रजिस्ट्रेशन लेटर्स इशू किए जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके इमीडिएटली आफ्टर बाद आप अपने स्पाउस का फैमिली रियूनियन वीज़ा फाइल कर सकते हो। सो फैमिली रियूनियन वीज़ा एक तरीके से ओपन वर्क परमिट है, कैनेडियन टर्म में। सो जब आपका स्पाउस फैमिली रियूनियन वीज़ा पे जर्मनी ट्रेवल करेगा तो वो एक वर्क परमिट लेके आएगा, ओपन वर्क परमिट लेके आएगा, एंड ही और शी वुड बी अलाउड कि वो जर्मनी में किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं 24/7। सो यू बीइंग अ स्टूडेंट आप स्टडी करेंगे और आपका जो स्पाउस है वो आपको जब अकम्पनी करेगा फैमिली रियूनियन वीज़ा पे, तो वो वहाँ पे 24/7 काम कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स भी आपके साथ हैं, आपके बच्चे भी साथ हैं, तो आपके बच्चों का जो है वो विजिटर वीज़ा फाइल होगा। सो ये बहुत ही कन्वीनियंट एक प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर किया जा रहा है। और कितने साल के बाद ये सारा स्ट्रक्चर जो समझने वाले लोग हैं, उन्होंने ये तो समझ लिया कि स्टूडेंट वीज़ा पे गए, मैरिड है तो बच्चा भी चला गया, बीवी भी चली गई, या
पति This वीजा is very उसके बाद immediate. पीआर का क्या प्रोसेस है? देखिए ये इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। आप स्टूडेंट वीज़ा लेके जाएंगे, आप स्टूडेंट वीज़ा के बाद 1-1.5 महीने के पीरियड के बाद जब आपके क्लासेस स्टार्ट होते हैं, आप अपने स्पाउस का वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों का वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका स्पाउस आपको कंपनी करता है, आप अपना प्रोग्राम फिनिश करते हो तो आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आएंगे, जिसको जॉब सीकर वीज़ा और वर्क परमिट की टर्म दी गई है जर्मनी की तरफ से। जिस तरीके से आपके वीज़ाज चेंज होंगे, आपका स्टेटस चेंज होगा या आपके वीज़ाज एक्सटेंड होंगे, उसी तरीके से आपके जो स्पाउस हैं उनके वीज़ाज भी एक्सटेंड होंगे। सो इस तरीके से जिस मोमेंट आप एक्सपीरियंस लेके पीआर के लिए क्वालिफाई करते हो जर्मनी में, आपकी पीआर एज अ फैमिली विद फैमिली आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करोगे। तो जब आपकी पीआर होगी, ऑब्वियसली आपके हस्बैंड वाइफ की, आपके बच्चों की पीआर जो है वो एक सिंगल एप्लीकेशन की तरह फाइल होगी और वो आपको पूरी फैमिली को पीआर मिलेगा। सो इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक सिंप्लीफाइड प्रोसेस जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪੈਕਟ ਮੈਨਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? फर्स्ट मोस्ट जो मैं हाईलाइट करूंगी वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक फ्रेश मार्केट है, ओपन मार्केट है। दिस इज़ अ फ्रेश मार्केट, ये सबसे अच्छी टर्म मुझे लगता है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ न्यू मार्केट, ये सैचुरेटेड नहीं है, रश नहीं है। सो स्टूडेंट्स के लिए एक नया डेस्टिनेशन है जिसका एक्सपोजर आप ले सकते हैं। नंबर 2, जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसका हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। हम सब जानते हैं कि हिटलर का ओरिजिन क्या था, या वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का क्या रोल रहा है, या फिर इंडस्ट्री लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे जर्मनी का किस तरीके से जर्मनी का जो एक एग्जिस्टेंस है। वर्ल्ड के जो मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल में या फैशन इंडस्ट्री जो है वो जर्मनी में एग्जिस्ट करती है। और वी ऑल नो कि आईफिल टावर जो है वो पेरिस में है। सो पेरिस जो है वो जर्मनी में है। सो एक तरीके से ये बहुत बड़ी टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी की जो एक इंडस्ट्री जर्मनी में रहती है। सो ये इसके की फीचर्स हैं, हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जर्मनी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जॉब्स के लिए आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। सो नॉट लिमिटेड, आई वुड ऑल्सो से कि आपका जो एज अ स्टूडेंट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो बहुत ईजी है। आप 5.5 बैंड्स के साथ बैचलर प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर आप पीटी वाले स्टूडेंट हैं, 56 पीटी स्कोर के साथ आप जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई करेंगे। सो इसके अलावा जर्मनी इज़ ऑल्सो अ कंट्री जहाँ पे आपको पढ़ाई के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और देन इट्स लीडिंग टू पीआर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ फीस आपके लिए जो है वो बहुत इजी रहने वाली है। इट्स अ पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट विथ। सो आप बहुत ही इजी इन्वेस्टमेंट के साथ और एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ अपना स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी में प्लान कर सकते हैं। और जॉब का जो प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा है वहाँ पे डेफिनेटली। अगर हम बाकी सब चीज़ों को छोड़ें तो होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो इतनी वाइडली स्प्रेड इंडस्ट्री है जर्मनी में, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे जॉब्स इजीली मिल जाते हैं। सो ये सब मेन फैक्टर्स हैं जिनको हम आज की डेट में कंसिडर करें। समहाउ अगर आप कनाडा प्लान नहीं करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जर्मनी के बारे में अपना जो है वो माइंड, उसको एक थॉट जरूर दें। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे पर्सनली आके हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। वी आर लोकेटेड इन सेक्टर 35C चंडीगढ़, या फिर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करके भी आप हमसे काउंसलिंग फ्री असेसमेंट जो है वो ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जर्मनी। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, स्टूडेंट्स ਲਈ? देखिए ऐसा है कि कनाडा इज़ बीन ऑलवेज वेलकमिंग। हमेशा कनाडा ने जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया है और स्टूडेंट्स को ओपन हार्टेडली वेलकम किया है। सो कनाडा अभी भी ओपन है आपके लिए। कनाडा का प्रॉस्पेक्ट अभी भी हर तरीके से ओपन है। जिस तरीके की न्यूज़ आप सुनते रहे हैं या नेगेटिव पब्लिसिटी आपने जो भी देखी है, वो सिनेरियो अब चेंज हो चुका है। स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको कनाडा में एंटर करने का ये सबसे सही टाइम है। पब्लिक प्राइवेट सैटेलाइट कॉलेजेस जो रन किए जा रहे थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स फीस इन्वेस्ट करके जाते थे और उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऑप्शंस नहीं थे, तो वो प्रोग्राम्स टोटली टर्मिनेट कर दिए गए हैं। और अगर एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कनाडा एंटर करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए जो है वो जॉब्स के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे और वो ईजिली पीआर के लिए क्वालिफाई करेंगे। सो मुझे लगता है कि क्योंकि हम नॉर्थ जोन में हैं इंडिया के, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो कनाडा को अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मानते हैं। सो कनाडा अभी भी आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन
इन्विटेशन है, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू। आप इजीली माइंड में पूरी क्लैरिटी लेके कनाडा प्लान कीजिए। सो वहाँ पे आपके लिए अभी भी प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल ओपन है। कंप्लीट डिटेल के लिए या और भी चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आप पर्सनली एक फ्री काउंसलिंग लेने के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो वी आर ऑलवेज वेलकमिंग यू फॉर द सेम। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी। इतनी ਵੱਡੀ मैं पंजाबी हिंदी सारी मिक्स हो रही है मेरी, क्योंकि मैडम हिंदी 'ਚ बोल रहे ने तो मेरी भी हिंदी हौली हौली निकल रही है। सो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। Thank you ਤੁਹਾਡਾ so ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ।